हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस। हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस वाले सम्स कर रहे हैं बेस्ड ऑन अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 होल क्यूब प्लस, अच्छा ये तो हो गया, 8 इंटू 3.75 होल क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5। क्वेश्चन है 8 इंटू ब्रैकेट में 3.75 होल क्यूब, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 7.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5। नहीं बेटा इतना तो नहीं आ रहा, क्या किया आपने? ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगाई? हाँ, हमारा क्वेश्चन है 8 इंटू ब्रैकेट में 3.75 होल क्यूब, उसके बाद प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 7.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5। हाँ नहीं, 8 बाहर है, 8 तो बाहर है। होल क्यूब, हाँ होल क्यूब, यस कर सकते नहीं। हाँ 8 नहीं आ रहा बच्चों। हाँ पता है क्या करना है, 8 को भी 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 3.75 होल क्यूब, 2 इंटू 3.75 करो तो 7.5 आ गया। तो हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया 7.5 होल क्यूब प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 7.5 होल स्क्वायर। लास्ट टर्म है प्लस 1, क्या इसको माइनस 7.5 इंटू 1 लिख सकते हो? क्योंकि माइनस 7.5 में प्लस 1 करोगे तो ये माइनस 6.5 हो जाता, तो वो फॉर्म आपकी वो चली जाएगी 7.5 होल स्क्वायर माइनस 7.5 इंटू 1 प्लस 1। तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में ले आए। ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो सारा आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ a प्लस b रह जाएगा। तो हमें फर्स्ट टर्म भी पता है 7.5, लास्ट टर्म भी पता है, b भी पता है 1 है, तो 7.5 प्लस 1 इज 8 समझ आया? किसको समझ नहीं आया मैं बताती हूँ। देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ना, ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है, नीचे a स्क्वायर माइनस कुछ है, जो माइनस कुछ है उसको हम ट्राई करेंगे कि वो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। क्योंकि ऊपर का पार्ट तो ठीक है, 8 को हम 2 क्यूब लिखते हैं तो 2 क्यूब इंटू 3.75 होल क्यूब, तो ये 2 इंटू 3.75 का होल क्यूब हो गया। तो 2 इंटू 3.75 करोगे तो ये 7.5 आ जाता है। तो ये 7.5 का होल क्यूब हो गया प्लस 1, ये a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म आ गई 1 का क्यूब, है ना? तो ऊपर तो a क्यूब प्लस b क्यूब आ रहा है, नीचे जो है वो a स्क्वायर है माइनस 6.5 है और प्लस कुछ भी नहीं है। तो हम अपनी मर्जी से ये नीचे 7.5 a के बराबर हो गया, b जो है 1 हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस ए बी करें तो 7.5 इंटू 1 7.5 आ गया माइनस 7.5। तो माइनस 7.5 में प्लस 1 करें तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो हम अपनी मर्जी से ये 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर में, 7.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5 माइनस 1 प्लस 1। क्योंकि जब हम माइनस 1 प्लस 1 करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता होता, लेकिन उससे हमें आइडेंटिटी बनाने में इजी हो जाएगा। ये 7.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5 में माइनस 1 करो तो माइनस 7.5 हो गया और प्लस 1 जो है वो 1 का, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म नीचे। तो ऊपर वाला जो है a क्यूब प्लस b क्यूब, उस पे आइडेंटिटी लगाओ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया ऊपर 7.5 प्लस 1 एक ब्रैकेट में इंटू 7.5 होल स्क्वायर माइनस 7.5 प्लस 1, नीचे भी सेम एक्सप्रेशन है तो ये बड़े वाले दोनों एक्सप्रेशन आपस में कट गए, हमारे पास सिर्फ a प्लस b बचा 7.5 प्लस 1, तो ये आ गया 8 अब क्लियर है? सिंपली आपको भी हो गया? हाँ क्वेश्चन नहीं सुना? हमारा क्वेश्चन है ये अलग टाइप का है, इसको सुन लो फिर से बता देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 8 इंटू ब्रैकेट में 3.75 होल क्यूब, उसके बाद प्लस 1, दिस ऑल इज डिवाइडेड बाय 7.5 होल स्क्वायर माइनस 6.5। ऊपर जो 8 है, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है ना, तो 2 क्यूब इंटू 3.75 होल क्यूब, इनको दोनों को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, 2 इंटू 3.75 होल क्यूब हो गया
प्लस 1। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया ना, 1 तो है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पता है, दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो हमारे पास ऊपर आ गया ये 7.5, 2 इंटू 3.75 करके 7.5 होल क्यूब आ गया ना। तो ये 7.5 प्लस 1 एक ब्रैकेट में इंटू 7.5 होल स्क्र माइनस 7.5 प्लस 1 ये दूसरी ब्रैकेट में। अब जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको नीचे वाले से कंपेयर करो, तो क्या कम है नीचे वाले में, 7.5 होल स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 6.5 दिया हुआ है, हमें यहाँ पे माइनस 7.5 चाहिए प्लस 1 चाहिए। अगर माइनस 7.5 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस 6.5 ही आएगा ना। तो हम ऊपर वाले के साथ मिला के इसमें नीचे के एक्सप्रेशन में प्लस 1 और माइनस 1 कर लेते हैं। जब माइनस 1 करेंगे तो माइनस 6.5 और माइनस 1 मिलके हो गया माइनस 7.5, उसके बाद प्लस 1। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर वाले एक्सप्रेशन से कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ a प्लस बी बचेगा, वो हो गया 7.5 प्लस 1, बस इतना बचा। तो 7.5 में प्लस 1 करोगे तो 8.5, 8.5 आंसर। यस, आइडेंटिटी तो है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, और a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, सिंपली अब क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.125 प्लस 0.027 होल डिवाइडेड बाय 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09, 0.125 प्लस 0.027 होल डिवाइडेड बाय 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09। यस, बाकी भी कर लें कंप्लीट। यस, ये तो इजी था, ये डायरेक्ट ही था, है ना। 0.5 होल क्यूब प्लस 0.3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0.5 होल स्क्वायर माइनस इसको स्प्लिट करके 0.5 इंटू 0.3 प्लस 0.3 होल स्क्वायर। इसको सारा करने की बजाय a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बराबर आ गया a प्लस बी ना, आइडेंटिटी लगा के। तो a प्लस बी जो है वो 0.5 प्लस 0.3, ये आ गया 0. हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो आइडेंटिटी में कटिंग करके जहाँ आंसर आता है वही आंसर इसमें यूज कर सकते हैं, a प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1, 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। बाकियों को करने दो फिर बता। हाँ, 1 क्यूब वो b क्यूब, हाँ ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, नीचे नहीं क्यूब तो है ही नहीं नीचे। 2.3 इंटू 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1 हो गया बेटा। इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब वाला ही लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला लगेगा। ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब है, नीचे a स्क्वायर प्लस a इंटू बी, 2.3 इंटू 1 प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे है। तो ऊपर वाले को स्प्लिट कर लो, a क्यूब माइनस b क्यूब को a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी a स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे है, तो ये आपस में कट के ऊपर सिर्फ a माइनस बी रह जाए। तो 2.3 माइनस 1 इज 1. नहीं समझ आया? ओके, अगला क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो इसको। 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0.07 3 बार माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 होल डिवाइडेड बाय 0.07 इंटू 0.07 प्लस 0.07 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05। मैं सारी रिपीट कर रही हूँ, ऊपर 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0.07 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.0 होल डिवाइडेड बाय 0.07 इंटू 0.07 प्लस 0.07 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05।
यस अनमोल, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ना आइडेंटिटी बनाते जाओ, आइडेंटिटी में ही कटिंग कर लो और फिर बताओ क्या आ रहा है। ऊपर 3 बार है 0.07, तो 0.07 होल क्यूब माइनस 0.05 होल क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया ऊपर। नीचे 0.07 दो बार है, होल स्क्वायर हो गया, प्लस 0.07 इंटू 0.05 ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी में आप फॉर्मूला लगा के कटिंग करके देखो क्या आएगा। यस यस, सही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड वाली जो है ब्रैकेट वो नीचे उससे कट जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ए माइनस बी बचा। तो 0.07 माइनस 0.05, ये आ गया 0.0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, आ जाऊं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.896 इंटू 0.764 प्लस 0.896 into 0.236 whole divided by 0.8 into 0.068 plus 0.8 into 0.932। थोड़ा लंबा है, कर लोगे। 0.896 दोनों टर्म्स में है ऊपर, तो उसको कॉमन ले लोगे, नीचे 0.8 कॉमन ले लोगे। ठीक है, बाकी जो बचा उनको ऐड कर लो। 0.896 into 0.764 plus 0.896 into 0.236, पहले इतना कर लो। ओके, डिवाइडेड बाय 0.8 into 0.068 plus 0.8 into 0.932, 0.764 प्लस 0.236। हाँ, ऊपर 1 आ गया। 0.896 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ गया 0.896 डिवाइडेड बाय 0.8। बस इसको सॉल्व कर। यस, अब तो रह क्या गया, पॉइंट को एडजस्ट करो। 0.896 ऊपर है, नीचे 0.8 है, तो 8 के बाद आप 2 जीरोस लगा सकते हो, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा ना, 3 डिजिट से पहले 896 अपॉन 800। बस अब तो डिवाइड करना है 896 को 800, हाँ 1.12 आ जाएगा। 896 को 8 से डिवाइड कर लो ना, 2 जीरोस है तो डेसिमल नंबर से 2 डिजिट का 1.1। ठीक है, इस टाइप का ये मेरा ख्याल लास्ट ही था, शायद कोई एक और है। ये थोड़ी सी बड़ी टर्म है, इसको बस ध्यान से आपने, मैं बता दूं। 0.013 होल क्यूब प्लस 0.000000343, 6 जीरो के बाद 343 होल डिवाइडेड बाय 0.013 होल स्क्वायर माइनस 0.000091 प्लस 0.000049, 4 जीरो के बाद 4। इनमें भी बहुत लंबी चौड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है ऊपर, 0.013 होल क्यूब प्लस 0.60 के बाद 343, 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। उसके पहले 6 जीरो है, तो 2 जीरो लगा दो, 0.007 का होल क्यूब। ठीक है, नीचे का जो है वो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म बन, तो ये आपस में कट के क्या रह गया हमारे पास, ए प्लस बी। नहीं बेटा, 0.013 में ऐड कर दो 0.007, हाँ हाँ 0.02 आएगा। ये देखने में लगता है बहुत वो है, मुश्किल है, क्योंकि जीरोस हैं इतनी सारी, पर आप फॉर्मूला अगर आते हो, आइडेंटिटीज अगर आती हो ना, तो ये आप लगा के चेक कर लिया कर। ये वैसे लगते हैं क्वेश्चन भी बहुत लेंथी होंगे, है कुछ भी, क्योंकि हमने सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है, हमने तो सीधा वो चेक करना है कि क्या ये ए क्यूब है, हाँ ये अगला बी क्यूब है बन रहा है, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ बनता बनता चेक करना है हमने कि क्या क्या मल्टीप्लाई करके हमें ये आइडेंटिटी मिल रही है। अब ये मिल गई है, तो ऊपर आइडेंटिटी लगा के आइडेंटिटी में ही कटिंग कर दो, और जो बचा वो हमारा आंसर आ गया। आंसर 0.013 में ऐड कर दो 0.007, 13 और 7 20 होता है, 0.002 आ गया सबका। चलो अब ज्यादा टर्म्स वाले को, इसी का उल्टा फॉर्म भी आ सकता है, मिल गया मुझे ये वाला। 0.943 इंटू 0.943 माइनस 0.943 इंटू 0.057
plus 0.057 into 0.05 divided by 0.943 into 0.943 plus 0.057 into 0.057 0.05। अब इसमें ऊपर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है और नीचे डिनोमिनेटर a क्यूब प्लस b क्यूब बन, तो हम नीचे आइडेंटिटी लगा देंगे डिनोमिनेटर में a प्लस बी टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ऊपर जो है वो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये 1/a प्लस 1/0.943 प्लस 0.057 यस, दोनों को ऐड करो तो 1 आए, तो 1/1 है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि ये जरूरी नहीं कि ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आए, ये नीचे भी आ सकता, तो 1/9 आए, ये तो बाई चांस 1 आ गया तो 1/1, अगर जैसे वैसा कोई चाहता 0.02 तो 1/0.0 इस टाइप का, ठीक है। ओके, वी कम टू नेक्स्ट आइडेंटिटी नाउ। एक आपने आइडेंटिटी की हुई है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab है याद, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इनटू दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b माइनस c ब्रैकेट की हुई है ना, ये आइडेंटिटी मैंने करवाई हुई है बेटा, ये वाली नहीं करी तो अब नोट कर लो, नोट कर लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इंटू दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b माइनस c। मैंने शायद इस टाइप के क्वेश्चंस जब अलजेब्राइक आइडेंटिटीज की मैंने करवाया हुआ है, जब मैंने ये भी करवाया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज आया या हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इनटू दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट करके उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, नहीं वो कुछ और है, उसमें 2ab 2bc 2ca है। अभी आप नोट ही कर लो ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इनटू दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी, ठीक है। और एक आइडेंटिटी और नोट कर लो इसी के ऊपर बेस्ड, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो राइट साइड 0 हो जाएगी ना, 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई होकर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो 3abc को राइट साइड पे ले जाओ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab, क्या इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा, 3abc को राइट साइड पे, 3abc 0 नहीं होगा, a प्लस बी प्लस सी अगर सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 0 then a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3ab, ठीक है। ये दो आइडेंटिटीज अब हम यूज करने वाले हैं तो इनको याद भी, वो दूसरी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसको भी इसमें अभी आपने ये ताजी ताजी सीखी है ना, तो वो नहीं मैं बोल रही हूँ, अभी मिक्स कर जाओ उसमें 2ab 2bc ऐसे करके आएगा, जब उसकी टर्न आएगी ना फिर वो लिखवाऊंगी, अभी ये वाली याद, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन है a की वैल्यू है 4.965, b की वैल्यू है 2.343 और c की वैल्यू है 2.622। हमने फाइंड करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab। अब जो हमारी आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर हम a प्लस बी प्लस सी करके देखें तो क्योंकि b क्यूब जो है माइनस है, सी क्यूब भी माइनस है, इसका मतलब b की वैल्यू जो है उसके पहले माइनस लगा दो, c की वैल्यू के पहले भी, तो a माइनस बी माइनस सी कितना होगा, 4.965 माइनस 2.343 माइनस 2.622। इनको चेक करो, अगर ये 0 आते हैं तो फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब विल बी इक्वल 3ab आ गया, बस ये 0 है तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab दिस विल बी 0, ठीक है। चलो अभी हम दूसरे वाली आइडेंटिटीज की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, अब ये इजी लगेगा आपको, 0.08 होल स्क्वायर माइनस 0.02 होल स्क्वायर, तो आसान है, 0.08 होल स्क्वायर माइनस 0.02 होल स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 0, कौन सी आइडेंटिटी, और नीचे ए, तो इजी हो गया, सही है। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी, ए माइनस बी आपस में बचा 0.08 प्लस 0.0, ये ऐड करके 0.1। अच्छा, अब आपके पास ना क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं। अब मैं जनरल क्वेश्चंस दे रही हूँ, जरूरी नहीं आइडेंटिटी। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क माइनस 0.12 होल डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आना। तो ऐसे केस में जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम x, अब तो इजी हो गया, क्वेश्चन बन गया x माइनस 0.12 होल डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, यस 2 पॉइंट्स। x माइनस 0.12 होल डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1.5, दूसरी साइड जाके मिटेगा 1.5 इंटू 1.5, अब इधर माइनस 0.12 उधर जा 25 प्लस 0.12 ऐड कर, एक क्वेश्चन और कर लो। 7.24 इंटू 0.9, हाँ 7.24 इंटू 0.999, क्या दोबारा बोलना, कैसे किया आपने, नहीं 1000 से नहीं करोगे क्योंकि हमारा नंबर है 0.99, अगर 999 होता फिर आप 1000 माइनस 1 कर, अब ये 1 में से इसको माइनस करो, कितना आता है 1 माइनस 0.99, कितना आया, हाँ तो हम इसको करेंगे 7.24 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 0.00, अब 7.24 इंटू 1 इज 7.24 माइनस 7.24 इंटू 0.001, इसको मल्टीप्लाई, इधर 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, इधर 2 से पहले, तो 724 इंटू 1 724, 5 डिजिट से पहले डेसिमल, तो 7.24 माइनस 0.00724, 5, अब 7.24 में 00, जब माइनस करना होता है तो डिजिट्स इक्वल कर लेते हैं, 5 डिजिट यहाँ है तो ऊपर भी 5 कर, 7.2400 7.2327, ठीक है, ओके देंगे, ओके बाय बाय।